अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अली बिगरर। आज की वीडियो में हम इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बुलिश इंगल्फिंग को भी देखेंगे और बेरिश इंगल्फिंग को भी देखेंगे और ये कहाँ पे बनते हैं और कैसे काम करता है, इसको देखने का तरीकाकार क्या है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करके नेक्स्ट वीडियो पर मूव करिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग की पहचान। इस वाली कैंडल को बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं और इस सूरत में इस वाली कैंडल को बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। जब भी ये कहीं पर भी बनता है तो इसका काम ये होता है कि ट्रेंड को चेंज कर देता है। मार्केट की सेल साइड पे प्राइस आ रही है तो इसको बाई साइड पर मूव कर देता है ऐसे, ठीक है। और अगर बाई साइड पर मार्केट की प्राइस जा रही है, ये जब बन रहा होता है मार्केट की प्राइस को सेल साइड पर धकेल देता है। अच्छा, ये वर्क कहाँ पे करता है? अगर ये ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो फिर मुमकिन है कि ये आपको धोखा दे जाए, सही तरीके से मूव ना करे जिस तरीके से प्राइस को मूव करना चाहिए। बट अगर ये अपर साइड पे या डाउन साइड पे यानी कि सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर बन रहा है तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा और आपको मार्केट की जितनी प्राइस है वो सारी की सारी को मूव कर जाएगा। अब इसकी कुछ स्ट्रॉन्ग और वीकनेस देख लेते हैं। अगर मार्केट सेल साइड पर आ रही है और ये प्रीवियस कैंडल छोटी है और इससे ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसका हाई और लो इस कैंडल को खा जाना चाहिए। इंगल्फिंग का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ को घेर लेना या किसी चीज़ को बिल्कुल ही दबोच लेना, खा जाना। प्रीवियस कैंडल जो होती है इसको बिल्कुल ही खा जाएगी तो तब ये इसमें स्ट्रॉन्ग होगा ये अपर साइड पे जाने के लिए। और अगर ये विक से शुरू होती है यानी कि ये दोनों ही विक से शुरू होती है, इसकी विक और इसकी विक बराबर होती है तो फिर ये इसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती बल्कि थोड़ी लूजनेस आ जाती है, सही है। तो इस सूरत में ये कम मूवमेंट दिखा सकती है और कोशिश कीजिएगा जब भी आप बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग को देख रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि पिछली वाली कैंडल को बुलिश इंगल्फिंग वाली जो कैंडल है वो बॉडी के साथ खाए, ना कि विक के साथ। अब यहाँ पे देखो जी, ये पहले सेल साइड पर गई है, सेल साइड पे जाने के बाद फिर अप साइड पे गई है तो इसमें पहले प्रेशर था सेलर का, फिर बाद में बायर का प्रेशर हुआ था। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे था ही बायर का प्रेशर, सेलर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है इस कैंडल के साथ ही और यहाँ से बायर का प्रेशर शुरू हो चुका है। इस सूरत में यहाँ पे सेलर का प्रेशर था यानी कि कहीं न कहीं इसमें सेलर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग वाली को ज़्यादा फोकस करें, स्ट्रॉन्ग वाली फोकस करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना ये भी देख लेते हैं। हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे इसकी, पहले जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं वो देख लेते हैं। जहाँ पर भी ये बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग बन रही है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, यानी पहले बोला है इससे ऐसा सपोर्ट पर बनेगी या रेजिस्टेंस पर बनेगी। अगर बीच में बन रही है तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, उससे आप अगर इग्नोर करो तो बेहतर है। लेकिन अगर वो ट्रेंड के हिसाब से बन रही है, लाइक ट्रेंड जो है वो सेल का है और वो भी बीच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आ जाती है कि वो सेल की साइड पे ही बेरिश इंगल्फिंग बन रही है तो फिर आप उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर सपोर्ट भी नहीं है और फिर बाई साइड पे वो बुलिश इंगल्फिंग बन रही है तो आप उसे इग्नोर करो तो बेहतर होगा। ये वाली कैंडल जो है ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। एंट्री आपकी यहाँ से होनी चाहिए इस कैंडल के जस्ट ऊपर से। जैसे ये कैंडल क्लोज है इसके ऊपर आपने एंट्री ले लेनी है। आपका एसएल जो है वो प्रीवियस लोअर लो होना चाहिए। ये लोअर लो यही बनता है, ठीक है। जो प्रीवियस रिसेंटली लोअर लो बनता है वो ये वाला है। और आपका जो टारगेट होना चाहिए टीपी जिसे हम बोलते हैं वो प्रीवियस लोअर हाई आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे ही ये टारगेट हो जाए, अब ऐसा नहीं है कि आपने मन खोल लिया है कि जी बस मैंने तो पूरा ही मूव को ही कैप्चर करना है, ऐसा नहीं होता भाई, सही बहुत मुश्किल से होता है। कभी बाई चांस हो जाता है कि आप पूरी मूव को ही कैप्चर कर लेते। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए रूल्स को फॉलो करना है। प्रीवियस जो इसका हाई होगा वहां तक आपने इसका टारगेट रखना है और प्रीवियस जो लो होगा उस तक इसका एसएल रखना और आपकी बुलिश इंगल्फिंग आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अब बेरिश इंगल्फिंग की भी मिसाल दे देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा बेरिश इंगल्फिंग अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बेरिश इंगल्फिंग की सूरत में प्रीवियस हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया और प्रीवियस लो जो है वो आपका टीपी हो गया, ठीक है। बस इसको अपने ज़हन में रख के वो चलता है। अब हम देख लेते हैं लाइव एग्जांपल देख लेते हैं क्या ये वर्क भी करता है या नहीं करता लाइव मार्केट में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ढूंढ लेते हैं हम। लाइक देखो, अगर हम यहाँ पे देखो ये वाला एरिया देख रहे हो, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल था जिसकी वजह से यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है। अब ये लाइव एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ मैं। ये बेरिश इंगल्फिंग बनी है, ठीक है।
बेरिश इंगल्फिंग बनने के साथ ही मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया। हमारा जो अ, यहाँ से हमारी एंट्री, ठीक है? ये हमारा एसएल और जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो एक ये बनता है और एक ये बनता है, ठीक है? आप अपने हिसाब ने अपने जायके के मुताबिक देख लें। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए तो फिर आप ये रख लें, और अगर आपको रिस्क चाहिए तो फिर आप ये वाला रख लें, ठीक है? डेफ़िनेटली आपका टीपी हिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एसएल हिट हुआ है, टीपी हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग बना है, बट इसने अपने एसएल को हिट किया जाकर। अगर आपने थोड़ा नीचे करके रखा फिर तो नहीं किया, अगर ऐसे साथ लगा के किया था फिर तो एसएल हिट हुआ ही हुआ है। सीन क्या है? सीन ये है कि पिछले इसमें यहाँ पे देखो कि आई थिंक यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर तो बन रहा है, ठीक है? रेजिस्टेंस सपोर्ट पर बन रहा है, बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा एसएल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये पूरा ही सपोर्ट वाला लेवल बनता है। मैं आपको थोड़ा अ, अच्छे से समझा देता हूँ। सपोर्ट लेवल असल में ये वाला एरिया बनता है, ये वाला, समझते हो? तो ये वाक़ई सपोर्ट पर ही बन रहा है, ठीक है? ये वाला बुलिश इंगल्फिंग जो है ये वाक़ई सपोर्ट पर ही बन रहा है। बड़ी दिक्कत ये है कि ये सपोर्ट से थोड़ा ऊपर बन गया है, और अगर आपने सपोर्ट के नीचे ही आपने एसएल रखा हो तो फिर आपको कितना अच्छा टीपी मिला है यहाँ पर। बट अगर आपने बिल्कुल छोटा-सा रख दिया अपना एसएल, तो उस सूरत में आपको एक प्रीवियस आपका हाई ये वाला, ठीक है? यहाँ तक अगर आपका टीपी होता और यहाँ पे आपका एसएल है तो आपका डेफ़िनेटली टीपी हिट होना था। अगर अगर आपने छोटा एसएल लगाया तो फिर उस सूरत में आपको यहाँ से लॉस उठाना पड़ सकता था। इसके अलावा और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। लाइक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया देख लो, ये भी एक बेयरिश इंगल्फिंग है, ठीक है? और देख लेते हैं हम। ये वाला देख लो, ये भी एक बेयरिश इंगल्फिंग है यहाँ पर ये, ठीक है? और भी बैक जाके आप देख सकते हैं। ऐसे ही बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग सब के बारे में देख सकते हैं। अगर ये बुलिश इंगल्फिंग या बेयरिश इंगल्फिंग आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिलती है तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग बनेगी वहाँ से आपके। अगर सपोर्ट पे बन रही है तो बाय साइड पर प्राइस को अच्छे तरीके से धकेल देगी। अगर सेल साइड पर बन रही है रेजिस्टेंस पर तो फिर आप मार्केट के प्राइस को सेल साइड पे धकेल देगी। ये था आज का बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग का ट्रेड करने का तरीकाकार, और वो कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर इसके अलावा भी कोई आपका सवाल है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम हल कर देंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अगर किसी भी किस्म की कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे आके पूछें, आपको इंस्टेंट जवाब मिल जाता है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।